बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 23 जनवरी थर्सडे के लिए। आज जनाब इंडेक्स का जो डे रहा हाईली बेरिश रहा। इंडेक्स ने जनाब 1,13,443 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की। 1,598 पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन किए और जो कि जनाब हमें एक्सपेक्टेड था कि मार्केट में रिकवरी आएगी, ऐसा अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो सका। 0.39% इंडेक्स नेगेटिव रहा। इंडेक्स ने आज अपना जो हाई पोस्ट किया है 1,15,256 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है 1,13,359 का किया है। इन अर्ली आवर्स के अंदर मार्केट की पोजीशन रेंज बाउंड और वोलेटाइल भी रही, लेकिन लास्ट आवर्स के अंदर जनाब काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखा गया और मार्केट ने अपनी क्लोजिंग जनाब निगेटिव एडजस्ट की। इसकी मेन वजह क्या रही है जनाब? जो टैक्स ला के गवर्नमेंट अमेंडमेंट करने वाली है नॉन फाइलर के ऊपर, जनाब जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको जो गवर्नमेंट वो बिल की सूरत में लाने वाली है, जिसमें आपके सामने पोजीशन होगी बैंक अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह और आपकी जो जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह के अंदर पाबंदी लगेगी। इसकी वजह से ना मार्केट के अंदर एक पैनिक क्रिएट किया गया है। और अभी तक जनाब जहाँ तक मीडिया सोर्सेज की बात है, अभी तक जनाब गवर्नमेंट की जो कोalition पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसने शदीद मुखालिफत की है उस बिल की और कहा है कि जनाब अगर ये बिल नेशनल असम्बली के अंदर पेश किया गया तो पाकिस्तान से जो मनी है और पाकिस्तान से जो कैपिटल है वो यहाँ से जनाब आउट हो जाएगा और एक शदीद धचका लग सकता है मईशत को। इसीलिए जनाब अभी तक गवर्नमेंट ने वो बिल पेश नहीं किया है और देखते हैं कि जनाब इसके ऊपर क्या एक जो पेशरफ्त होती है। लेकिन अभी तक की ये पोजीशन है मार्केट के अंदर, इसी न्यूज़ का और इसी बिल का जनाब मार्केट के अंदर एक जो प्रेशर है और बिजनेस कम्युनिटी और म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स जनाब तमाम लोग जो हैं जो बिजनेस टाइकॉन्स हैं वो इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की कमी है और इस बिल की वजह से ना मज़ीद जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगी। आज के टॉप परफॉर्मर एक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे WTL, सेकंड नंबर पे सिनर्जी, थर्ड नंबर पे FECL, फोर्थ नंबर पे BML, उसके बाद लोटकेम, CPHL, FFL, DGKC, पावर सीमेंट, वेवसेप। टॉप 10 वॉल्यूम स्टॉक के अंदर 5 स्टॉक पॉजिटिव रहे, 5 स्टॉक नेगेटिव रहे। अब जनाब बात करते हैं आज के अपर कैप स्टॉक की, तो WCM, FECTC, फ्लाइंग सीमेंट, JSCL, LEUL और पीको, इन जनाब तकरीबन 6 कंपनीज को अपर कैप लगा है। अगर लोअर कैप की बात की जाए तो जनाब किसी भी कंपनी को लोअर कैप नहीं लगा है। मार्केट ने 1500 प्लस पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, लेकिन लोअर कैप जनाब कोई भी कंपनी नहीं हुई है। अब जनाब बात करते हैं उस टैक्स लॉ के हवाले से, थोड़ी सी न्यूज़ आपके साथ शेयर कर देता हूं ताकि आपके सामने ये समझ में आ जाए कि मार्केट के अंदर जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है वो क्यों आ रहा है। टैक्स बिल में कॉज कैपिटल फ्लाइट से लेजिस्लेटर्स, तो जनाब अगर टैक्स बिल अगर लागू होता है तो जनाब कैपिटल आपका जो है मार्केट से वो फ्लाइट हो सकता है, ऐसा कहना है जनाब गवर्नमेंट डिस्पेल्स फेयर सेइंग ऑल न्यू मेजर्स विल बी इम्प्लीमेंटेड ग्रेजुअली। थोड़ा सा जनाब न्यूज़ को मजीद पढ़ लेते हैं। Lawmakers on Tuesday feared that money would fly out of Pakistan, economic growth would suffer, and many jobs would be lost due to proposed restrictions on ineligible persons and the informal sector. But the government instantly dismissed such assertions. Member of the National Assembly Standing Committee on Finance described amendment to tax law as a draconian, aggressive, and tantamount to empowering taxmen who were not credible. Money will fly elsewhere if the government tries to clamp down on the informal economy, remarked committee chairman Syed Naveed Kamar। वो जनाब इस बिल की नवीद कमर जो है ना उन्होंने मुखालफत की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कमेटी के चेयरमैन भी हैं, साथ साथ जनाब फार्मर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हिना रब्बानी खर described the proposal to suspend bank account as a draconian. Has anybody assessed the impact of this proposal on jobs and economic growth? Asked MNA to Javed Hanif Khan। तो जनाब यहाँ पर हिना रब्बानी साहिबा ने भी जनाब जहाँ मुखालिफत की है और शदीद कहा है कि बैंक अकाउंट जो है सील कर देना नॉन फाइलर वगैरह के,
ये काफ़ी डरावना ख्वाब होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, जॉब्स के लिए। जॉब्स यहाँ पर ख़राब हो जाएंगी और काफ़ी मसला हो सकता है। तो जनाब इस बिल की शदीद मुखालिफत की जा रही है। अब देखते हैं कि जनाब गवर्नमेंट इसके अंदर क्या चेंजिंग करती है, इसी के ऊपर नज़र रहेगी। तो जब तक जनाब ये मामला क्लियर नहीं होते, मार्केट के अंदर पैनिक रह सकता है और इस पैनिक का जनाब प्लेयर्स फ़ायदा उठाते रहेंगे। अब जनाब बात करते हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी के हवाले से, जिसने कल अपनी फाइनेंशियल अनाउंसमेंट जो अनाउंस की थी तकरीबन एयर एंडेड की, और 4 ईयर्स की थी 2019 से लेके जनाब 2023 तक की। और उसमें आपने देखा था जनाब कि कंपनी के जो लॉसेस के अंदर है वो करंट ईयर के अंदर 2023 के मतलब लास्ट ईयर के अंदर कमी नज़र आई है। और आज इस स्टॉक ने अपर कैप भी लगाया है, लेकिन अब आज इसने राइट शेयर की अनाउंसमेंट की है। पेको टू राइज ₹284 मिलियन वाया राइट इशू करने वाला है, और राइट इशू के थ्रू जनाब ये ₹248 मिलियन जनरेट करने वाला है। जनाब बात करते हैं होंडा अटलस के कार के फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की। होंडा कार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अप 295% ईयर ऑन ईयर इन अक्टूबर टू दिसंबर। थोड़ा सा जनाब न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। Registered a profit of rupees 566.4 million in the quarter ended December 31 of fiscal year 2024-25, a massive increase of 295% ऑन एयर ऑन एयर बेसिस। तो जनाब काफ़ी अच्छा मुनाफा किया है एयर ऑन एयर बेसिस के ऊपर होंडा कार ने 295% का। अब जनाब बात करते हैं गोल्ड प्राइसेस के हवाले से। पाकिस्तान में आज गोल्ड की कीमत में काफ़ी इजाफा देखा गया है। कीमत में पाकिस्तान में सोने की कीमत में बड़ा इजाफा, देखते हैं कि जनाब कितना इजाफा हुआ है। आज जनाब गोल्ड की प्राइसेस में इजाफा देखा गया है, वो देखा गया जनाब 4,250 रुपये पर तोला, और इजाफे के बाद जो गोल्ड की प्राइस रही है 2,87,400 रुपये फ़ी तोला हो गई। अब जनाब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर सबसे पहले बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो जनाब आज जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है 3 इनसाइड डाउन पैटर्न बना है, और इंडेक्स ने अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक किया है जो कि तो जनाब इंडेक्स ने आज अपनी मेजर सपोर्ट जो कि स्विंग लो था लास्ट 1,13,571 का, इसको ब्रेक करके इसके बिलो अपनी क्लोजिंग 1,13,443 के ऊपर एडजस्ट किए। इसका मतलब है सेलिंग प्रेशर जनाब आज काफ़ी ज़्यादा रहा है। अब बात की जाए नेक्स्ट सपोर्ट की, जनाब 1,12,013 की सपोर्ट बनती है, लेकिन इससे पहले एक मेजर हर्डल भी है और एक मेजर सपोर्ट भी है, जिसको आप कह सकते हैं 1,13,026 के अराउंड। ये जनाब की सपोर्ट कहलाएगी और समझ लें कि वीकली बॉटम भी कहलाएगा। अगर जनाब इंडेक्स कामयाब हो जाता है अपना वीक 1,13,026 के बिलो एडजस्ट करने में, फिर जनाब एक मज़ीद आप स्ट्रॉन्ग बेरिश वीक देख सकते हैं। लेकिन जनाब जब तक ये सपोर्ट बरकरार है 1,13,026 की इस वीक के अंदर, और इंडेक्स इसको रेस्पेक्ट देता हुआ नजर आता है, तो चांसेस है कि जनाब यहाँ से इंडेक्स रिबाउंड हो जाए। अच्छा, मार्केट के अंदर अभी जनाब जो पोजीशन है वो पैनिक सेलिंग को इंडिकेट कर रही है, और जब तक हालात नॉर्मल नहीं होते हैं, अभी हालात एबनॉर्मल हैं। जब हालात नॉर्मल होते हैं जनाब उसके बाद हम टेक्निकल के ऊपर जो है वो वर्क कर सकते हैं, टेक्निकल के ऊपर ट्रस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जनाब कुछ पैनिक हो मार्केट के अंदर और न्यूज़ नेगेटिव मार्केट के अंदर सेंटीमेंट कर रही हो, तो जनाब उसके बाद ये आपके जो टेक्निकल होते हैं वो साइलेंट होते हैं। तो फिलहाल अभी हम टेक्निकल के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे और देखेंगे कि जनाब हालात नॉर्मल हो जाएं, और जो ख़ास करके टैक्स ला के बिल को लेके जो भी चीज़ें हैं वो क्लैरिटी हो जाए, या तो गवर्नमेंट इसको विड्रॉ कर दे या इसके अंदर कुछ रिलीफ दे दे, तो उसके बाद देखा जाएगा, या कम से कम मॉनेटरी पॉलिसी तक का वेट किया जाए। तो आज तक की जो पोजीशन है और अभी जो क्लोजिंग हुई है ये फर्दर वीकनेस को इंडिकेट कर रही है। तो मैं कल के लिए आपको जो स्ट्रेटजी सजेस्ट करूंगा वो यही कहूँगा कि फ़िलहाल आप अपनी पोजीशन होल्ड रखें, जो भी प्रीवियस बाइंग है उसको होल्ड करें, सेल आउट ना करें, पैनिक ना हो, और प्रीवियस बाइंग के अलावा फ्रेश बाइंग से आप यहाँ पर अवॉइड करें, फ्रेश बाइंग ना करें। और प्लस आपकी जो भी पोजीशन है वो आप डिलीवरी के अंदर रखें, फ्यूचर में काम नहीं करें, क्योंकि फ्यूचर में इस सिचुएशन में काम करने से आपका अकाउंट भी वॉश हो सकता है। मैं तो वैसे भी मना करता हूँ कि फ्यूचर में काम नहीं किया जाए, लेकिन स्पेशली इस सूरत हाल के अंदर फ्यूचर में काम हरगिज़ ना किया जाए। जो भी पोजीशन है डिलीवरी के अंदर रख के होल्ड की जाए, यही बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं जनाब स्टॉक्स की। मारी पेट्रोलियम को लेकर जनाब काफ़ी ज़्यादा पैनिक यहाँ पर क्रिएट हुआ है। पहले मारी पेट्रोलियम के हवाले से एक न्यूज़ आपके साथ शेयर कर देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जनाब बात करते हैं मारी के हवाले से न्यूज़ की।
मारी मिनरल्स का सैंडिक में माइनिंग का अहम माहिदा तय पा गया। थोड़ा सा हम न्यूज़ को पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भेजे गए खत के मुताबिक मारी एनर्जीज की झेली कंपनी मारी मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड ने खोए सुल्तान माइनिंग कंपनी से माहिदा कर लिया है। खत में बताया गया है कि मारी मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड ने माहिदे के जरिए 5% शराकत दारी हासिल कर ली है। खोए सुल्तान माइनिंग कंपनी बलूचिस्तान में चागी पर सैंडिंग माइनिंग प्रोजेक्ट का इंतज़ाम संभालती है। जनाब बात करते हैं मारी पेट्रोलियम के टेक्निकल चार्ट की। इसका साबका नाम मारी पेट्रोलियम है, चार्ट के ऊपर ये शो हो रहा है, और करंट नाम जनाब मारी एनर्जी है। तो जनाब मारी का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। आज अपनी क्लोजिंग 597 के ऊपर एडजस्ट की है। आज लोअर लॉक भी लगा था, लेकिन क्लोजिंग लोअर कैप के ऊपर नहीं हुई है। अगर बात करें ना ब्रेकआउट की, तो आज इसने काफ़ी मेजर ब्रेकआउट दी हैं। सपोर्ट साइड के ऊपर अपनी मेजर सपोर्ट को ब्रेक किया है, जो कि 611 की सपोर्ट थी। इसको ब्रेक करके इसके मारी पेट्रोलियम के अंदर मजीद सेलिंग प्रेशर हमें कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। एटलीस्ट मारी जो है 540 से लेके 539 तक भी ड्रॉप हो सकता है, जहां पर 61% रिट्रेसमेंट कंप्लीट होगी। यही जनाब यहाँ से रिवर्सल पॉइंट भी बन सकता है, और यहाँ से मारी पेट्रोलियम स्टॉप एंड रिवर्स भी हो सकता है। तो जिनके पास भी ना मारी पेट्रोलियम है, वो इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि मारी 539 तक भी ड्रॉप हो सकता है। इसके अंदर मज़ीद सेलिंग आती नज़र आ रही है। इसकी वजह क्या है? शायद इसका कमिंग जनाब जो आपके पास आना है फाइनेंशियल अनाउंसमेंट, उसके हो सकता है कि इसका बेड रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, इसी वजह से इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आ रहा है। अभी जो इसकी इनसाइडर न्यूज़ है वो सामने तो नहीं आई है मार्केट के अंदर, लेकिन फ़िलहाल चार्ट के ऊपर जो पोजीशन है वो फर्दर सेलिंग को इंडिकेट कर रहा है। तो फिलहाल फ्रेश बाइंग ना की जाए, वेट एंड वॉच किया जाए, प्रीवियस बाइंग को होल्ड किया जाए, और अगर कोई एवरेज करना चाहता है तो कम से कम ग्रेजुअली यहाँ पर अपनी पोजीशन एवरेज करे 539 के अराउंड। तो जनाब ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू कल के लिए, 23 जनवरी थर्सडे के लिए। स्टॉक्स को फिलहाल आप वेट एंड वॉच में रखें, फिलहाल बाइंग ना करें, मार्केट की पोजीशन को सेटल होने दें, हालात को नॉर्मल होने दें, उसके बाद पोजीशन रखिएगा। और मारी की पोजीशन को देखते हुए इसके अंदर वेट एंड वॉच किया जाए, प्रीवियस बाइंग को होल्ड किया जाए, फ्रेश बाइंग फिलहाल ना की जाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।